हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। और आज हम लोग 12th क्लास का जो रेनबो है पार्ट 2 उसके प्रथम चैप्टर को लेकर के इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के फुल एक्सप्लेनेशन को उपस्थित हैं, जिसमें पैराग्राफ 1 से लेकर के पैराग्राफ 8 तक के सभी हिंदी में आसान से आसान भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। तो चलिए, वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर करना ना भूलें। चलिए, पैराग्राफ 1 से हम लोग देखते हैं। कहा जा रहा है कि आई बिलीव दैट द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्वेड इज़ नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड। हालांकि आई बिलीव दैट, मुझे विश्वास है कि द सिविलाइजेशन इंडिया, जो भारत की सभ्यता है, हैज़ इवॉल्वेड, वह विकसित है, इज़ नॉट बी बीटेन इन द वर्ल्ड, और वह विश्व के किसी भी सभ्यताओं से पीछे रहने वाली या मात खाने वाली नहीं है। नथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। जो सभ्यता के बीज हमारे पूर्वजों के द्वारा बोया गया है, वह या उस सभ्यता की बराबरी कोई भी सभ्यता नहीं कर सकती है। रोम वेंट, रोम की जो सभ्यता है वह चली गई। ग्रीक्स शेयर्ड द सेम फैट, यानी जो ग्रीस की जो सभ्यता है, यानी यूनान की जो सभ्यता है, वह समाप्त हो गई, उसका भी वही हाल हुआ। द माइट ऑफ द पाराहाउस वाज ब्रोकन, जो मिस्र के राजा थे वे समाप्त हो गए, टूट गए, ख़त्म हो गए। जापान हैज़ बिकम वेस्टर्नाइज्ड, जापान का भी पश्चिमीकरण हो गया। ऑफ चाइना नथिंग कैन बी सैड, और चाइना के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। बट इंडिया इज़ स्टिल, लेकिन आज भी जो हमारी भारत की सभ्यता है वह जैसे पहले थी वैसे ही आज भी बरकरार है। सम हाउ और वेदर साउंड एट द फाउंडेशन, जो भारत की जो सभ्यता है, जो इसकी नींव है, वह आज भी बिल्कुल वैसे की वैसे ही है। द पीपुल ऑफ यूरोप लर्न देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम विच एग्जिट नो लॉन्गर इन देयर गॉड फॉर्मर ग्लोरी। कहा जा रहा है कि द पीपुल ऑफ यूरोप, जो यूरोप के लोग हैं, लर्न देयर लेसन, वे पाठ से सीखते हैं। फ्रॉम द राइटिंग, जो लिखावट के रूप में है, ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस, जो ग्रीस और रोम के लोगों के द्वारा लिखा गया है। विच एग्जिट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, वे लोग जो अपनी सभ्यता को काफ़ी समय तक बचा नहीं सके, अपने वैभव को विकसित नहीं कर पाए, आज अगर कहें तो यूरोप के लोग उन लोगों से सीखते हैं। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, आज इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, आज वे लोग उन लोगों से सीखते हैं। किन लोगों से? तो ग्रीस से, रोम से, यूरोप के लोग सीखते हैं। जबकि ग्रीस की सभ्यता ख़त्म हो गई, रोम की सभ्यता ख़त्म हो गई, तो आज यूरोप के लोग उन लोगों से सीखने का प्रयास करते हैं जो केवल किताबों में ही समाहित रह गई है। द यूरोपियन इमेजिन दैट दे विल अवॉइड द मिस्टेक ऑफ ग्रीस एंड रोम, यूरोप के लोग यह कल्पना करते हैं कि वे लोग उस गलती को नहीं दोहराएंगे जो गलती कभी ग्रीक और रोम ने किया था, यानी वैसी गलती ये लोग नहीं करेंगे, इनकी सभ्यता नहीं नष्ट होगी, इनका ऐसा मानना है। सच इज़ देयर पेटिबल कंडीशन, इसलिए आज उन लोगों की जो स्थिति है वह दयनीय है। यूरोप के लोगों का यह मानना है कि आज जो रोम और ग्रीस का जो स्थिति है वह काफ़ी दयनीय है सभ्यता को लेकर के, क्योंकि वहाँ की जो सभ्यता है और जो वहाँ की कल्चर है वह समाप्त हो गई है, और यह गलती हम लोग नहीं दोहराएंगे। पैराग्राफ 2 में कहा जा रहा है कि इन द मिडिस्ट ऑफ ऑल दिस, यानी इन सभी के बीच, इंडिया रिमेंस इमोवेबल एंड दैट इज़ हर ग्लोरी। कह रहा है कि इन सभी के बीच जो भारत की वैभव रहा है वह आज भी अडिग है। इट इज़ अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया, यह भारत के खिलाफ कहें तो एक कहा जा सकता है कि खिलाफ एक प्रकार का आरोप है
कि दैट हर पीपुल, कि भारत के लोग जो हैं आर सो अनसिविलाइज्ड, वह असभ्य होते हैं, इग्नोरेंट जाहिल होते हैं यानी असभ्य, अनसिविलाइज्ड, इग्नोरेंट एंड स्टोलिड यानी जाहिल होते हैं, मंदबुद्धि होते हैं और असभ्य होते हैं। यह सभी आरोप जो हैं दूसरे देश के लोग हमारे भारत के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हमारे जो लोग हैं, भारतीय लोग जो हैं, अगर अनसिविलाइज्ड होते, इग्नोरेंट होते एंड स्टॉलिड होते तो हमारी सभ्यता कब की ख़त्म हो चुकी होती। इसीलिए हम कह सकते हैं कि हमारे जो भारतीय लोग हैं वह ना ही अनसिविलाइज्ड हैं, ना ही इग्नोरेंट हैं और ना ही स्टॉलिड हैं। इसलिए हमारे भारत की सभ्यता आज भी पूर्णतः जैसे पहले थी वैसे आज भी है। कहा जा रहा है कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंड्यूस देम टू अडॉप्ट एनी चेंज। ये विदेश के लोग समझते हैं कि जो भारतीय लोग हैं यह किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं, गोद नहीं लेते हैं, अडॉप्ट एनी चेंज यानी यह किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं करते हैं अपने में, भारत की सभ्यता में, ताकि हमारी भारत की सभ्यता नष्ट ना हो, बरकरार रहे। इट इज़ अ चार्ज रियली अगेंस्ट आवर मेरिट। कह रहा है कि यह वास्तव में हमारे गुण के खिलाफ एक आरोप है। वाट वी हैव टेस्टेड एंड फाउंड ट्रू ऑन द एनिवल ऑफ एक्सपीरियंस। कह रहा है कि हम जो हैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकते हैं या कसौटी पे हम जांच सकते हैं कि हम लोग जो हैं, हमारी जो नींव है, फाउंड जो है, वह बिल्कुल सत्य है। अनुभव के आधार पे हम कह सकते हैं। कहा जा रहा है कि वी डेयर नॉट चेंज, हमें कोई परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, यानी हम अपने भारत की सभ्यता में कोई परिवर्तन नहीं चाहते हैं। हम नहीं चाहेंगे कि हमारी भारत की सभ्यता कभी समाप्त हो। कहा जा रहा है कि मेनी ट्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे देशों ने भारत को यह सलाह दिया, या कहें कि इसमें कहा जा सकता है कि घुसेड़ दिया, अगर कहें तो थ्रस्ट देयर एडवाइस अपॉन इंडिया, यानी इंडिया को सलाह दिए। एंड सी रिमेंस स्टडी, लेकिन जो हमारी स्थिति रही है उस समय से लेकर के आज तक वह एकदम बरकरार है। कहा जाए दिस इज़ हर ब्यूटी, यही इसकी सुंदरता है। इट इज़ द सिट एंकर ऑफ आवर पीपुल, और हमारे लोग इसको, अपनी सभ्यता को सुरक्षा कवच मानकर चलते हैं। आगे यानी यहाँ के लोग जो हैं यह आशा करते हैं कि यह हमारी सुरक्षा कवच है, यही हमारी असली सुंदरता है। दिस इज़ हर ब्यूटी, यानी यही इसकी असली सुंदरता है। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर पैराग्राफ। 3 नंबर पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि सिविलाइजेशन इज़ द मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ ड्यूटी, कि सभ्यता वह मार्ग है जो इंसान या मनुष्य को अपने कर्तव्य पथ को पूर्ण रूप से दिखाने का प्रयास करता है। यानी हमारी सभ्यता ही हमको यह बतलाता है कि हमारा कर्तव्य क्या है, हमारा मार्ग क्या है। कह रहा है कि परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टेबल टर्म्स। परफॉर्मेंस और जो मोरालिटी है वह दोनों एक दूसरे में कभी कभी कन्वर्ट हो जाते हैं। जो नैतिकता है, जो परफॉर्मेंस है, वह एक दूसरे में कभी कभी कन्वर्ट यानी बदलते रहते हैं कार्य करने के तरीके से। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज़ टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड्स एंड आवर पैसन। कहा जा रहा है कि जो हमारी, यानी ऐसा अगर हम कहें तो जो हम नैतिकता का जो पालन करते हैं यही हमें मालिक बनाता है। यानी हमारी नैतिकता ही सबसे बड़ी हमारी सभ्यता है। यह भारत की सभ्यता है, जो हमारी नैतिकता है, जो मोरालिटी है वह। फिर कहा गया कि सो डूइंग, इसलिए कर रहे हैं, वी नो, हम जानते हैं, आवर सेल्वेस, हमारे द्वारा, द गुजराती इक्विवेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन्स गुड कंडक्ट। अगर कहें गुजराती भाषा में, गुजरात के लोग गुड कंडक्ट यानी अच्छे विचार को, अच्छे व्यवहार को ही सभ्यता मानते हैं। अर्थात गुजरात में अच्छे व्यवहार, अच्छी अगर कहें तो वार्तालाप, एक दूसरे से अच्छे ढंग से रहना, अच्छे ढंग से मिलजुल के रहना, यही वहाँ की असली सभ्यता है। आगे 5 नंबर पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। 5 नंबर पैराग्राफ में कहा जा रहा है, चलिए 5 नंबर पैराग्राफ को हम लोग देखते हैं। 3 नंबर
अब हम लोग 4 नंबर पैराग्राफ को देखेंगे। कह रहा है कि इफ़ दिस डिफिनीसन बी करेक्ट, अगर यह जो डिफिनीसन है यानी परिभाषा जो है सही है, देन इंडिया, भारत के बारे में, so many writers has nothing to learn from anybody else and this is as it should be। कहा जा रहा है कि जो हमारी जो सभ्यता है, भारत के बारे में जो सभ्यता के बारे में बात की गई है, अगर यह परिभाषा जो है सही है, डिफिनीसन जो सही है, तो हमें किसी दूसरे देशों से सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे बहुत सारे लेखकों का मानना है कि हमें किसी दूसरे से सीखने की आवश्यकता नहीं है। 5 नंबर पैराग्राफ को देखेंगे। वी नोटिस, यानी हम लोगों ने ध्यान दिया है या हम लोग ध्यान देते हैं, दैट कि द माइंड इज़ रेस्टलेस बर्ड, जो मन होता है, मस्तिष्क जो होता है, वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, जो मस्तिष्क है वह बेचैन पक्षी की तरह होता है। द मोर इट गेट्स, इसे जितना मिलता है, द मोर इट वांट्स, वह उससे अधिक पाने की चाह रखता है, इच्छा रखता है। एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और यह हमेशा असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडिविजुअल इन आवर पैसन, जो हमारे शौक़ हैं, जो हमारे शौक़ हैं, फैशन है, वहाँ द मोर अनब्रिल्ड दे बिकम आवर एंसेस्टर्स, उन लोगों पर यानी हमारे शौक़ पे हमारे पूर्वजों ने एक कहें तो बॉन्ड लगा के रखा है कि हमारे शौक़ यानी हमारे शौक़ जो हैं वह हमारे ऊपर हावी ना हो, अर्थात हमारे जो फैशन हैं वह हमारे ऊपर हावी ना हो। देयरफॉर, इसलिए सेट अ लिमिट टू आवर इंडिविजुअलेंस, इसलिए जो हमारे जो पूर्वज रहे हैं वह इसको एक लिमिट में बांध दिए हैं ताकि जो हमारी सभ्यता है वह ख़त्म ना हो। कह रहा कि वे देखते थे दैट कि हैप्पीनेस वाज लार्जली अ मेंटल कंडीशन, कि जो खुशी होती है वह कोई ज़्यादा बड़ी नहीं, केवल मस्तिष्क के हिसाब से, मन के हिसाब से खुशी जो है वह बड़ी है। ऐसा नहीं कि हमारे पास धन दौलत हो गए, बहुत सारे शान शौकत हो गए तो हम खुश हैं और गरीब लोग खुश नहीं होते हैं, ऐसा नहीं माना गया है। कह रहा है कि ए मैन इज़ नॉट नेसेसरी हैप्पी बिकॉज ही इज़ रिच, ए मैन इज़ नॉट नेसेसरी, एक व्यक्ति के लिए ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह खुश हो क्योंकि वह धनी हो, अर्थात धनी व्यक्ति ही यानी धनी आदमी ही केवल खुश नहीं होता है, और अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर, ऐसा भी नहीं कि गरीब आदमी जो होते हैं वह दुखी होते हैं, नाखुश होते हैं। द रिच आर ऑफ्टन सीन टू बी अनहैप्पी, ऐसा देखा गया है कि अमीर लोग भी दुखी होते हैं, नाखुश होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी, और गरीब लोग खुशी खुशी अपने जीवन को व्यतीत कर लेते हैं। मिलियंस विल ऑलवेज रिमेन्स पुअर, करोड़ों लोग हमेशा जो हैं गरीब रहेंगे, ऐसा माना गया है। अगर सभी लोग अमीर हो जाएं तो फिर गरीब लोग कहाँ जाएंगे, अर्थात फिर गरीबी जो है कौन से लोग देखेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल अमीर लोग ही खुश होते हैं, गरीब लोग भी, भारत में बहुत सारे ऐसे गरीब हैं जो कम कमाते हैं और कम खाते हैं और उसी में अपनी खुशी खुशी जीवन व्यतीत करते हैं। कह रहा है कि ऑब्जर्विंग ऑल दिस आवर एंसेस्टर्स डिसाइडेड अस फ्रॉम लग्जरियस एंड प्लीजियर्स, इसलिए जो हमारे पूर्वज लोग जो रहे हैं वह एक शान शौकत के जीवन को अगर कहें तो दूर दूर तक इनकार करके चले हैं। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एंड एज एग्जिटेड थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो, जिस समय से हजारों वर्ष पहले जब हल का आविष्कार हुआ उस समय से हमारे यहाँ के लोग ऐसे ही जीवन को व्यतीत करते आ रहे हैं। कि वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स एंड आवर इंडिविजुअल्स एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। कह रहा है कि वी हैव रेंटेड द सेम काइंड ऑफ कॉटेज, बहुत समय पहले से हम लोग देखते आ रहे हैं कि जो झोपड़ियाँ हैं, अर्थात हमारे पास भी वैसी ही झोपड़ियाँ हैं जो कभी हमारे पूर्वजों के पास हुआ करती थी, सेम काइंड्स। वी हैव हैड नो सिस्टम, अर्थात हमारे पास ऐसी कोई पद्धति नहीं थी
ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग कंपटीशन, कि हम अपने जीवन को प्रतिस्पर्धा के तरीके से व्यतीत करें। ईच फॉलोड हिज ऑन ऑक्यूपेंस और ट्रेड एंड चार्ज ए रेगुलर वेज। हमारे जो पूर्वज लोग थे वे अपने व्यापारिक जीवन में अर्थात अपने व्यवसायों में व्यतीत करना ही पसंद करते थे। इट वॉज नॉट दैट वी डिड नॉट नो, ऐसा नहीं है कि वे लोग नहीं जानते थे। हाउ टू इन्वेंट मशीनरी, कि मशीनों का आविष्कार, अर्थात कह सकते हैं कि ऐसा नहीं था कि हमारे पूर्वज लोग मशीनों के आविष्कार के बारे में नहीं जानते थे। वे लोग भी जानते थे कि वे लोग चाहते तो मशीनों का आविष्कार कर सकते थे, लेकिन उन लोगों ने ऐसा नहीं किया। आखिर ऐसा क्यों नहीं किया? तो बट आवर फॉरफेदर्स न्यू दैट, लेकिन जो हमारे पूर्वज रहे हैं वे जानते थे। इफ़ वी सेट आवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, वो हमारे जो हृदय हैं उसके बाद बातों को, वी वुड बिकम सेल्फ्स एंड लॉस आवर मोरल फीवर, कि अगर हम मशीनों का आविष्कार करेंगे तो हमारे जो नैतिकता के भाव हैं, हमारे जो कर्म करने का जो भाव है वह सभी खत्म हो जाएगा। क्योंकि आज एक मशीन कम से कम 100 व्यक्तियों का काम 1 घंटों में कर देता है। तो अगर मशीनों का आविष्कार होता तो फिर हमारे देश में अधिक से अधिक बेरोजगारी होती। देयरफॉर, इसलिए आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विथ आवर हैंड्स एंड फिट्स। इसलिए वह हमेशा यह चाहते थे, डिसाइड यानी उन लोगों की इच्छा थी, उन लोगों की निर्णय था कि वे हमेशा अपने हाथ और पैर से ही काम करें और उसकी स्वस्थता को बनाए रखें, बरकरार रखें। वे देखते हैं दैट आवर रियल हैप्पीनेस, उसी में उनकी वास्तविक खुशी थी, एंड हेल्थ, और उसी में उनकी अगर असल कहें तो उनकी स्वस्थ जीवन का कामना था। कंसिस्टेड इन अ प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड्स एंड फिट्स, वह चाहते थे कि हम हमेशा अपने पाँव और हाथ को चला के अपने कार्यों को करें ताकि हम हमेशा हमेशा स्वस्थ और खुश रहें। चलिए 7 नंबर पैराग्राफ को देखते हैं हम लोग। 7 नंबर पैराग्राफ करा कि दे फर्दर रीजनेड दैट लार्ज सिटीज़, हमारे जो वे लोग यानी हमारे पूर्वज वे लोग, दे फर्दर रीजनेड, कई कारण थे, दैट कि लार्ज सिटीज़ वेयर सैनर, की जो बड़े बड़े शहर हैं वह बड़े धूर्त हैं, एंड ए यूजलेस इनकम्ब्रेंसी दैट पीपुल वुड नॉट बी हैप्पी इन देम, वहाँ के लोग भी अभी खुश नहीं हैं जो बड़े बड़े शहर हैं में लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बड़े शहरों में जो लोग रहते हैं वह बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थेफ्ट्स, वहाँ भी चोरों का, डाकुओं का समूह रहता है, एंड रॉबर्स, डाकुओं का समूह, प्रोट्यूशंस एंड वाइस फ्लोरेंसी इन देम, एंड दैट पुअर मैन वुड बी रॉबेड बाय रिच मैन, वहाँ वैश्यावृत्ति है, वहाँ भाग दौड़ की ज़िंदगी है और गरीब लोगों को अमीर लोगों के द्वारा लूटा जाता है। वे इसलिए सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में संतुष्ट रहना पसंद करते थे। कौन? तो हमारे पूर्वज लोगों ने गांव में रहना पसंद किया, क्योंकि शहरों में धूर्तता होती है, चालाकी होती है, छीना झपटी होता है, वैश्यावृत्ति होता है, भीड़ भड़क्का होता है। इसलिए जो हमारे पूर्वज लोग हैं वे ज़्यादातर गांव में रहना पसंद किए। चलिए 8 नंबर पैराग्राफ को देखते हैं हम लोग। वे देखते हैं दैट किंग्स एंड देयर स्वर्ड्स वेयर इन्फेरियर टू द स्वर्ड्स ऑफ एथिक, वे देखते हैं कि राजा और उनकी तलवारें, किनकी तलवारें? जो राजा और उनकी जो तलवारें हैं वह न्यूनतम हैं, तुच्छ हैं। किसके आगे? शिक्षा के आगे, शिक्षा की नीति के आगे राजा और राजा की तलवारें जो हैं वह एक तुच्छ के बराबर हैं, न्यूनतम के बराबर हैं। एंड और वे लोग देयरफॉर, इसलिए हैड द सॉवरिंग्स ऑफ द अर्थ, वे इसलिए इस पृथ्वी पर टू बी इन्फेरियर, पूर्णतः स्वतंत्र, टू द ऋषि एंड द फकीर्स, वैसे जीवन को मानते थे जो सबसे सुपीरियर हो, बड़े हो। वे कौन से लोग थे? तो ऋषि और फकीर थे। ए नेशन, एक राष्ट्र, विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, जो एक संविधान को पसंद करता है, इज़ फिटर टू टीच अदर दैन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, जो सिखाता है दूसरों को, यानी भारत देश
जिसका संविधान बहुत ही बेहतर है और वह दूसरे को सिखाने का प्रयास करता है। दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र के पास एक कहें तो न्यायालय भी है, लॉयर्स, वकील भी हैं, एंड डॉक्टर्स और चिकित्सक भी हैं, बट दे वेयर ऑल विथ इन बाउंड्स, लेकिन वे सभी एक प्रतिबंध यानी बॉन्ड में बंधे हुए हैं। एवरीबडी, प्रत्येक व्यक्ति कह रहा है कि एवरीबडी के न्यू दैट दिस प्रोफेशन वेयर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर, प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने प्रोफेशन में, काम में कहें तो सुपीरियर है, किसी के कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। मोरोवर दिस वकील्स एंड वैद्स डिड नॉट रॉब पीपुल, जो उस समय के वकील्स और वैद्य होते थे वे लोगों के ऊपर कभी अत्याचार या लूटपाट या अगर कहें तो उनसे ज़्यादातर लालच नहीं रखते थे। दे वेयर कंसिडर्ड पीपुल्स डिपेंड्स, वे उस समय के लोग ज़्यादातर लोगों पे आश्रित होते थे। नॉट देयर मास्टर्स, मालिक नहीं बनते थे वे लोग, बल्कि सेवक की तरह वकील और वैद्य काम करते थे। जस्टिस वाज ट्रोबली फेयर, न्याय का एक पद्धति होता था, न्यायिक पद्धति थी, सब किसी को न्याय दिलाने के लिए न्याय जो था, किसी कह सकते हैं कि न्याय से कोई नहीं डरता था। द ऑर्डिनरी रूल्स, एक साधारण सा नियम, वाज टू अवॉइड कोर्ट्स, जो हमारे पूर्वजों ने उसका कहें तो उसको दूर दूर तक अवॉइड करने का प्रयास किया। किसके रूल को? तो कोर्ट के नियम को, अर्थात हमारे जो पूर्वज लोग थे वे कभी कोर्ट जाना नहीं चाहते थे। देयर वेयर नो टूट्स टू लूरी पीपुल इनटू देम, अर्थात वे लोग कभी भी हमेशा उस प्रकार के लोगों में हमेशा विश्वास रखते थे जो एकदम बेहतर हों। दिस ईविल टू वाज नोटिसेबल, वे हमेशा ध्यान देते थे ओनली इन एंड अराउंड कैपिटल्स, अर्थात जो भी लूटपाट के ज़्यादातर जो काम होते थे वे ज़्यादातर राजधानियों में विकसित हुई। जितने भी अगर कहें तो हो हल्ला, शोरगुल, रॉबर्ट्स, गैंग्स, थेफ्ट्स, इस सभी जो हैं राजधानियों में विकसित हुए। द कॉमन पीपुल, एक साधारण सा व्यक्ति, लिव्ड इंडिपेंडेंटली, अपना जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जीना चाहता है। एंड फॉलोड, और वह हमेशा देयर एग्रीकल्चर ऑक्यूपेंट्स, वह हमेशा उन नियमों का पालन करना चाहता है जो कृषि से संबंधित हो। दे इंजॉय ट्रू होम रूल, इसलिए वे लोग अपने जीवन को जीने के लिए एक अच्छे शानदार होम रूल का पालन करते थे, यानी उनका जीवन जो घर में जीवन व्यतीत करते थे उस प्रकार से अपने जीवन को आनंदित मानते थे। तो हम लोगों ने एक पैराग्राफ से लेकर के 8 पैराग्राफ तक के सभी पैराग्राफ को हिंदी में एक्सप्लेनेशन कर करके आपको समझाने का प्रयास किया है। आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।